दोस्तों, इस रिपोर्ट की एक एक खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब वक्त ने बदलना शुरू कर दिया है। असली मजा तो अब आना शुरू होगा। गाजा के जालिमों के साथ अब वक्त ने बदला लेना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि गाजा के लिए दुआ में और ज्यादा लोगों के हाथ उठ सके। सब्र रखिए, दुआ कीजिए। इन जालिमों का एक दिन इस दुनिया में ही बहुत बुरा हश्र होने वाला है। शुरुआत करते हैं बेन गबिर से। यह कट्टरपंथी इजरायली नेता जब भी बोलता है तो इसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ जहर ही निकलता है। हमेशा फिलिस्तीनियों को मारने और काटने की बातें इसकी तरफ से कही जाती हैं। इसका कार एक्सीडेंट हुआ था 2 दिन पहले, आपको बता चुका हूं। इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट यह आया है कि इसकी 3 पसलियां टूटी हैं। कार एक्सीडेंट में इसकी 3 पसलियां टूटी हैं और अब यह बेड पर आराम फरमा रहा है। खुद इजरायली मीडिया टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है कि 3 पसलियां टूटने के बाद बेन गविर को अब हॉस्पिटल से 2 दिन के बाद घर पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब घर पर ही बेड पर यह पड़ा रहेगा। 3 पसलियां टूटी हुई हैं, डॉक्टर इसकी देखभाल करेंगे। बहुत कूदा कूदा फिर रहा था हर जगह, कहीं पर भी जा रहा था फिलिस्तीन में, वहां पर जाकर मारने और काटने की ही बातें कर रहा था। लेकिन 3 पसलियां तोड़वा कर अब आराम से बेड पर लेटा हुआ है। वैसे जिस दिन इसका कार एक्सीडेंट हुआ है उससे 1 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि वेस्ट बैंक में ही इसकी धुलाई भी हुई थी। लोगों ने इसके ऊपर हमला कर दिया था और इसको धोया था जमकर। दूसरे दिन इसका एक्सीडेंट हो गया। 2 दिन पहले इसका एक्सीडेंट हुआ और आज सुबह एक और इजरायली मंत्री का तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। यह भी कार एक्सीडेंट हुआ। कितना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है इस कार को देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इजरायली सरकार का शिक्षा मंत्री हैम बिटर, यह इसकी कार थी और इस कार ने सुबह एक बस में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर ऐसी लगी कि कार की हालत आपके सामने है। शुरुआती रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि इस कार में इजराइल का मंत्री हैम बिटर और उसके बाप बैठे हुए थे। लेकिन बाद में पुलिस ने कंफर्म किया कि कार तो इजरायली मंत्री हैम बिटर की ही है, लेकिन इस कार में हैम बिटर नहीं थे बल्कि उनके मां बाप थे। इतना जोरदार एक्सीडेंट हुआ है कि इस इजरायली मंत्री के बाप की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। इसकी मां को भी गंभीर चोटें आई हैं। तो लगातार 2 दिन में 2 बड़े एक्सीडेंट इन इजरायली नेताओं के हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही हैं कि बेन गबिर ने रेड लाइट क्रॉस की थी, भाग रहा था बहुत तेज कार लेकर, इसीलिए उसकी कार सामने वाली कार से टकराई और फ्लिप होकर रोड पर पलट गई। और यह जो एक्सीडेंट हुआ है आज इस मंत्री का, इसकी भी कार ने बस में जाकर टक्कर मारी है। न जाने कौन से नशे में ये लोग हैं और किस नशे में ये लोग ड्राइव कर रहे हैं। फिलहाल अगली खबर नेतन्याहू को लेकर है। लगातार मैं आपको खबरें दे रहा हूं कि नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट जारी करने वाला है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। नीदरलैंड के अंदर जो हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना हुआ है, उसकी तरफ से अब ऐसा स्टेटमेंट आया है कि इस हफ्ते ही, अब कल से जो मंडे शुरू हो रहा है, इस हफ्ते ही नेतन्याहू और उसके कुछ अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा सकता है। नेतन्याहू पूरी तरह से लगा हुआ है अपने इस अरेस्ट वारंट को रुकवाने के लिए। अमेरिका और इजराइल की तरफ से अभी कुछ देर पहले ही स्टेटमेंट दिया गया है कि नेतन्याहू के इस अरेस्ट वारंट को रोकने के लिए हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस हफ्ते में वारंट जारी कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वारंट जारी करता है या फिर अमेरिका जैसे देशों के दबाव में आकर वारंट को रोक देता है। लेकिन दोस्तों, एक आग पूरी दुनिया में अब फैलना शुरू हो चुकी है। अमेरिका के छात्रों ने, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के और वहां के प्रोफेसर्स ने जिस आग को, जिस चिंगारी को लगाया था, अब वो चिंगारी पूरी दुनिया में शोला बन चुकी है। अमेरिका पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अमेरिका की पुलिस लगातार अपने देश की यूनिवर्सिटीज के बच्चों को पीट रही है, गिरफ्तार कर रही है, लेकिन स्टूडेंट्स हैं कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनका जज्बा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लगातार रोजाना विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं और पूरी दुनिया में अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के बच्चों को समर्थन भी मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों, कितनी अच्छी मिसाल अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में देखने को मिल रही है। सिर्फ ये प्रोटेस्ट मुस्लिम बच्चे नहीं कर रहे हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में, बल्कि सभी धर्मों के लोग जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
एक बहुत खूबसूरत तस्वीर यूनिवर्सिटी से सामने आ रही है। नमाज का वक्त हुआ, जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज में थे बाकायदा वहां पर स्पीकर पर अजान दी गई और उसके बाद जितने भी मुस्लिम लोग वहां पर थे स्टूडेंट, उन्होंने जमात के साथ नमाज अदा की। बाकी जो और धर्मों के लोग थे वो चारों तरफ से उनको घेर कर बैठ गए। ईसाई धर्म के लोग, दूसरे धर्मों के लोग जो नॉन मुस्लिम हैं, उन मुस्लिम बच्चों को नमाज पढ़ते हुए देख रहे थे, उनको चारों तरफ से घेरे हुए बैठे थे, वीडियो बना रहे थे और वो लोग आराम से शांति के साथ यूनिवर्सिटीज में नमाज अदा कर रहे थे। ये खूबसूरत तस्वीर अमेरिका की यूनिवर्सिटीज से देखने को मिल रही है। विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। पूरी दुनिया में अमेरिका की पुलिस की और अमेरिका की सरकार की आलोचना भी की जा रही है कि अमेरिका में तो बहुत फ्री स्पीच की दुहाएं दी जाती थी, लेकिन किस तरह से वहां पर इजराइल की खातिर अपने ही देश की यूनिवर्सिटीज के बच्चों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर जॉर्डन से आ रही है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में बच्चों ने ये जो चिंगारी सुलगाई है, इसकी आग अब जॉर्डन की यूनिवर्सिटीज तक पहुंच चुकी है। जॉर्डन की यूनिवर्सिटीज ने भी अब गाजा के सपोर्ट में छात्र आंदोलन का ऐलान कर दिया है। जॉर्डन के अंदर भी अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जिस तरह से अमेरिका के अंदर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं गाजा के सपोर्ट में, फिलिस्तीन के सपोर्ट में, इसी तरह से जॉर्डन के अंदर भी अब बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में चल रही है। पूरी दुनिया फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ चुकी है। इन जालिमों ने इस हद तक जुल्म किया है गाजा के लोगों के साथ कि पूरी दुनिया हिल चुकी है। मेरे दोस्तों, उधर तेल अवीव के अंदर भी सबसे बड़ा प्रदर्शन रात हुआ है नेतन्याहू को कुर्सी से हटाने का, सीज फायर करवाने के लिए। इजराइल के यहूदी तेल अवीव की सड़कों पर निकलकर खतरनाक प्रदर्शन कर रहे हैं। जितनी भी बैरिकेडिंग पुलिस की लगी थी सबको तहस नहस कर दिया। पुलिस के साथ खतरनाक झड़पें हुई हैं यहूदियों की। एक ही मांग है कि नेतन्याहू को तुरंत कुर्सी से हटाया जाए और गाजा में सीज फायर कराया जाए। इजराइल के यहूदी भी अब इसकी तानाशाही से तंग आ चुके हैं। बुरा वक्त शुरू हो चुका है। बस सब्र रखें। आप अपनी नजरों के सामने जिस तरह से आपने गाजा के लोगों को तड़पते हुए देखा है ना, आप अपनी नजरों के सामने ही इन लोगों को भी ऐसे ही तड़पते देखेंगे। उधर खबर कनाडा से आ रही है। कनाडा के अंदर भी हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर गाजा की सपोर्ट में प्रदर्शन किए हैं। जिन देशों ने भी इजराइल को सपोर्ट किया है अब तक इस जंग में, उन सभी देशों के अंदर चाहे मुसलमान हो चाहे कोई और दूसरे धर्म के लोग, सभी लोग अब सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलिस्तीन और गाजा के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये चिंगारी जो भड़की है ना, इस चिंगारी की आग अब पूरी दुनिया में बहुत जल्द फैलना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ झलकियां मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि जो जालिम है इस वक्त दुनिया में किस तरह से रुस्वा हो रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने हाथों को उठाकर दुआ कर सकें। सब्र करें और दुआ करें। इंशाअल्लाह आप अपनी नजरों के सामने सब कुछ देखेंगे। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।